विद्या के साथ का प्रयास करते हैं। कुछ देर के लिए मैं चैट्स को करूंगी सिर्फ होस्ट के लिए, और बाकी मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि आप जो है बहुत धैर्यता से, बहुत प्रेम से इस विद्या के साथ जुड़ने का प्रयास करें। फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। देखिए, मेरी बात को अगर आप समझेंगे तो आपको रिजल्ट्स निश्चित प्राप्त होंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आप जितना कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेट करके आप इसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे, एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। मगर मैं निश्चित ये बात आपसे कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत प्रेम के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत अपनी इंटेंशंस प्योर रखकर अगर आप इस वर्कशॉप को सुनते हैं, तो निश्चित आपको अपने भीतर बदलाव नजर आएंगे। सबसे पहली चीज एक क्लैरिटी मिलेगी, और एक होप हैप्पीनेस वाली चीज जो है, जो आप शायद ढूंढ रहे हैं या फिर आप उस प्रोसेस में हैं, तो वो निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ये विद्या नहीं है जहां पर आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा सुंदर बात यह है कि ये एक ऐसी विद्या है जो आपको आप ही से जोड़ती है। ये एक ऐसी विद्या है जो आपको बहुत क्लैरिटी देती है, और ये एक ऐसी विद्या है जो आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना ठीक नहीं है कि हम सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को देख करके सारे आंसर्स लेने वाले हैं। यहाँ पर इनफैक्ट इसमें यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इस विद्या से जुड़कर आप जो है अपने जीवन की सही रूपरेखा समझ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा सुंदर बात यह है कि आप इस विद्या से जुड़ करके अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं। तो हीलिंग तो हम लोग निश्चित ही हर कोई अपनी करने का प्रयास करता है, और हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो जीवन भर चलने वाला है। तो आज मैं आपको इसी प्रोसेस में लेकर जा रही हूँ, और यही रिक्वेस्ट फिर से कह रही हूँ कि अपने कैमरास को ऑन रखें और बहुत पेशेंटली जो है इसको सुनने का प्रयास करें। देखिए, इससे पहले कि आप लोग मुझसे ये जानने का प्रयास करें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान चित्रगुप्त के बारे में सभी लोग पहले से जो है परिचित है। यस और नो, हम सब लोग जानते हैं चित्रगुप्त के बारे में। तो ये कोई नया टॉपिक हमारे लिए नहीं है। हम सब जानते हैं हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, हम जो महसूस करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो सब मेंटेन होता है, राइट? यही हम सुनते आ रहे हैं, और इसीलिए जो है हमें पता है हमारा लेखा जोखा रखा जाता है। ये बात सब जानते हैं, या ये नया टॉपिक है हमारे लिए? सब जानते हैं इसको। बस ऐसे ही समझ लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम इसी रिकॉर्ड को देखने वाले हैं। हम ये यूनिवर्सल जो हमारी लाइब्रेरी है, जिसको हम आकाशिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, ये आकाशा में है। और यहाँ पर हम सबके रिकॉर्ड्स जो है वो दर्ज हैं, और यहाँ पर हम जो है इस एनर्जेटिक लाइब्रेरी में अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने वाले हैं। आई थिंक इतना समझना बहुत है अभी के लिए। एम आई राइट? यस। अब इसके बाद हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये मैं अब आपको बताती जा रही हूँ। पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। क्यों करना है, इसको करके फायदा क्या है, कैसे किया जाता है, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो क्यों, कैसे और क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये हमारा मानव का एक स्वभाव है कि हम पहले सोचते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। समय दे रहे हैं भाई। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको ये बता पाऊं कि ये रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आपको क्या डिफरेंस मिल सकता है अपनी लाइफ में, जैसे कि शायद मैंने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा समझ लीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आप अपनी आत्मा के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट लाइफ भी है जो अभी आप जी रहे हैं, पास्ट भी है जो आप जीकर आए हैं, और प्रोबेबल फ्यूचर भी है जो होने वाला है। तो इसको अगर मैं एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट के रूप में आपके सामने रखूं, तो हम सब लोग कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं। यस, कुंडली सबने बनवाई होगी, अपनी नहीं तो अपने बच्चों की, किसी ना किसी के निश्चित घर में बनवाई है, सबने बनवाई है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गए हैं। उनसे जा करके हमने अपने जीवन के बारे में गणना भी कराई है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब कुछ जानने का प्रयास किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो जहां पर आप ये भी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपकी कुंडली देखकर आपको सब कुछ बता देते हैं, जितना कि संभव है। एटलीस्ट वो एक गाइडलाइन दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा होगा, ये चैलेंजेस आएंगे, ये अच्छा होगा, ये समय बहुत अच्छा है और ये समय बहुत कठिन है। ठीक है। और आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा होता भी है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ऐसा होता भी है? जो गाइडलाइन वो हमें देते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसा हो जाता है। तो ये तो आप समझते हैं कि कुछ तो है जो पहले से डिसाइडेड है। यस और नो? देयर आर थिंग्स दैट आर प्री डिसाइडेड। कुछ तो है जो पहले से डिसाइडेड है। वरना सोचिए,
बड़ी सुंदर-सुंदर सी चीज़ें आपके सामने हैं, सिर्फ़ हमें उसको एनालिसिस करेंगे आज हम। हम अपने ही जीवन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारी लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, आज हम उसका सिर्फ़ एनालिसिस करके आपको मैं वहीं तक पहुँचा रही हूँ, जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट है। आप समझ जाएँगे कि क्यों मैं इतनी बातें आपसे कर रही हूँ। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि हम तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, मैडम हमारी लाइफ़ पे आ गई हैं। तो क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ से इसे कनेक्ट करती हूँ, इसीलिए आपको वही चीज़ दे रही हूँ। मैं वही साझा करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आइए इसको समझते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें प्री डिसाइडेड हैं, प्री डिस्टाइंड हैं, जहां पर हम कई बार ये कह भी देते हैं कि भाग्य में यही लिखा था। कितने लोगों ने कभी ये लाइन कही है कि हमारे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए ये हो गया। ठीक है, आप सोचिए ना, हम सब ने अपने जीवन को कितना सुंदर बनाने का प्रयास किया है। आप किसी से भी बात कर लीजिएगा, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी से भी एटलीस्ट हम में से कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा। हम में से क्या, इस दुनिया में मैं मानती हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने लिए स्ट्रगल को मांगेगा, प्रॉब्लम्स को मांगेगा। और उससे भी सुंदर बात देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं कि जीवन हमारे हिसाब से चले, मगर क्या जीवन हमारे हिसाब से चलता है? आपका तो पता नहीं, मेरा तो नहीं चला। और मेरे को इसे कहने में कोई संशय नहीं है। बताइए, 100% क्या लाइफ हमारे हिसाब से चलती है? हमारे सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो कुछ भी हमने सोचा होता है सब प्राप्त कर लेते हैं हम? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि कुछ चीज़ें प्रीडिस्टाइन्ड हैं, जो हमारे साथ निश्चित होनी है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी बात और आती है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको जानकर भी अच्छा लगेगा और शायद सुनकर आप वैसा ही महसूस करें जैसा मैं महसूस करती हूँ। हम लोग कई दफ़ा इस बात को कहते हैं, ये मैंने किया, मैं करता हूँ ये। कितने लोगों ने ये बात कही है, मैं करता हूँ? कई बार हमारे मुँह से निकल जाता है, ये मैंने किया, ये मैं करता हूँ। अरे! ये सब तो मैं कर रहा हूँ, देखिए वो मुझे परेशान करता है। तो यहाँ पर हम में से बहुत सारे लोगों को निश्चित ये भ्रम रहता है कि हम कर रहे हैं। सबको होता है, मैं सबके पास है। अभी मैं को भी हम कैसे खत्म करेंगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने किया, तो यहाँ मैं ना किसी की एक बड़ी सुंदर कही हुई बात सुन रही थी। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ मैंने किया है, अगर सब कुछ हमने खुद ही किया है, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो हम सब कुछ चाहते थे? सोचिएगा, बड़ी गहराई है इस बात में। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं ना, तो सब कुछ तो प्राप्त हुआ नहीं। जहाँ पर थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है, वहाँ मैं आ जाता है, ये मैंने किया। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट है। और जहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो तूने किया। वहाँ पर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। सिंपल कांसेप्ट है लाइफ का। अब यहाँ पर ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम श्रीमद् भगवत गीता में निश्चित इस बात को पढ़ते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं की योजना के द्वारा हो रहा है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ के सबसे पहली चीज यही समझ आती है, हमारे जीवन बहुत सुंदर है, और जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो भी निश्चित ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। और जो कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ है वो भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है। किस लिए? हमारी आत्मा की उन्नति के लिए। आई होप ये आप समझ पा रहे हैं। हो सकता है ये साउंड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा हो, आइए इसे आसान कर देते हैं। अपने जीवन की एक पहलू को उठाइए, जहां पर आपको बड़ा दर्द हुआ हो जब वो कार्य पूरा ना हुआ हो, जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्रेक होना। हार्ट ब्रेक होने का बहुत सारे तात्पर्य हो सकते हैं। हमें कुछ चाहिए, नहीं प्राप्त हुआ तो भी हार्ट ब्रेक हो जाता है। कभी कभी लाइफ में चुनौतियां आती हैं, वहां से दिल टूट जाता है। तो ऐसा सबके साथ होता है, यस और नो? जीवन में कोई एक पहलू ऐसा उठा लीजिए जहां पर वो दर्द आपको महसूस हुआ हो। सबको हुआ है, यस, मुझे भी हुआ है। ये निश्चित है, सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता, तो दर्द भी होता है। तो जहां पर हमें उस समय पे दर्द हुआ हो, जहां पर हमें उस समय लगा हो सब कुछ खत्म हो गया है, जहां पर उस समय ऐसा लगा हो कि ये हो क्या रहा है, मैंने अपने लिए ये कभी नहीं सोचा था, जहां पर हमें हर किसी से प्रॉब्लम हो, हम ईश्वर से भी पूछने लग जाए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यस और नो? ऐसा होता है ना? मगर जब जीवन आगे बढ़े, जब जीवन आगे बढ़ता है, उसके बाद आप खुद से पूछिएगा और जवाब दीजिएगा इस बात का, कि उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जो ईश्वर ने किया वो बिल्कुल सही किया। नहीं तो आज मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूं। बताइए कितने लोग के जीवन में ऐसी घटना हुई है, जहां पर आपने उस समय तो नहीं, मगर लेटर ऑन यू रियलाइज्ड कि उनका प्लान हमारे प्लान से बेहतर था।
कितने लोग इस बात को मानते हैं, या कितने लोगों के जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है? क्विकली, आई वांट एन आंसर। देखिए, दिस इज यस, दिस इज नो। आप यू यस यू भी कर सकते हैं, नो यू भी कर सकते हैं। आई एम ओके विद एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों के चेहरे देख के सब समझ जाती हूँ, यस ऐसा होता है ना। अब आप बताइए, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। बच्चा जिद करता है तो हम थोड़ी देर उसे रोने देते हैं, उसे गुस्सा होने देते हैं। ऐसा ही होता है ना। उसके बाद क्यों? क्योंकि हमें उसे सही ट्रैक पे लेकर आना है। उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है, वो दर्द पीड़ा खत्म हो जाती है, उस समय वो जितना रोता बिलखता है सब ठीक है। उस समय आप जानते हो उसका हित क्या है, अहित क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हम हैं। तो हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ईश्वर की। ये सब चीजें हमें समझ आ जाती है। आपको ईश्वर की हर योजना पर विश्वास होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी तो एक किताब है। आप वो नहीं है। अपने आप को देखिए, दो फॉर्म में देखते हैं। चलिए कुछ क्षण के लिए देखिएगा अपने आप को दो फॉर्म में। एक आप है जो आपका नाम है, जो आपकी पहचान है। कहीं पर आप पिता हैं, कहीं पर भाई हैं, कहीं पे माता है, कहीं पर बहन है, कहीं पर बेटी है, कहीं पे बेटा है। तो आपके कई नाम हैं, कई रिश्ते हैं जहां से आपको पुकारा जाता है। आपका एक एक्चुअल नेम है, जैसे मेरा नाम दिव्या है। ये मेरी पहचान है। ये तो वो है जो मैं इस दुनिया में हूं। मगर इससे गहरी आपकी एक पहचान है। वो क्या है? वो आपकी आत्मा है। दैट इज योर सोल, जिसकी एक अलग जर्नी है। दिव्या की जर्नी दिव्या के जाते ही खत्म, एग्जिस्टेंस ओवर। अब उसके बाद आप भी जानते हैं कि भविष्य क्या है। ठीक है। एक जर्नी है जो इस सोल की चल रही है, जो आप भी जानते हैं कि सोल कैसा है, इटर्नल है, अमर है, अजर है। पढ़ लीजिए श्रीमद् भगवद गीता, जहां पर भी चाहे पढ़ लीजिए, सबको पता है ये बात। गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको पता है कि इसके आगे की यात्रा भी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हमारा फोकस किस पे है? पहला, आप जो अभी हैं, जो आपका नाम है, जैसे मैं दिव्या। दूसरा, जो आपकी आत्मा है, हमारा प्रेफरेंस क्या है? हम जो अभी हैं या हमारा सोल? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू, वन और टू, क्विकली। आपका प्रेफरेंस क्या है, वन और टू? यहीं पे जवाब छुपा है। आई टेल यू, जो लोग आध्यात्मिक हैं, आकाशिक की ना वर्कशॉप्स में, या हम लोग जो स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें ज्यादातर लोग आध्यात्मिक होते हैं, जिनकी अपनी एक यात्रा चल रही है। आपको पता है ये भी ऐसे प्राप्त नहीं होता है। ये भी मेरे गुरुजी इसका बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, कुछ छोड़ के आए थे पिछले जन्म में। अध्यात्म भी यही तो हम लेकर आए हैं, और है क्या हमारे पास? कुछ नहीं है। अगले जन्म में भी यही प्राप्त होने वाला है। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ी छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, तो हम देखते हैं उससे पिछले जन्म में बहुत प्रयास किया होगा, बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए उसे बचपन में इतना सब कुछ पता है। और कुछ लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो आध्यात्मिक रूप से उन्होंने इतना कार्य अपने ऊपर नहीं किया है। आप लोगों ने निश्चित किया है, इसीलिए आप बाकी सब चीजें छोड़कर इसको सुन रहे हैं। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। मैं ये मानती हूं कि मेरे को ही नहीं सुन रहे हैं आप, दुनिया भर में आंसर्स ढूंढ रहे हैं। कितने लोग जवाब ढूंढ रहे हैं? आपके अंदर से आवाज आती है, आपके अंदर सवाल हैं। शायद कुछ ऐसा सवाल कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरा असली उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। कुछ ऐसे भी सवाल सुनने में मिलते हैं कि ईश्वर से कैसे मिलूंगा, इस जीवन के बाद क्या। बहुत सारे सवाल आपके भीतर चलते रहते हैं, जो मेरे भी भीतर बहुत चलते थे। इसीलिए इसी खोज में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं मिस्ट्रीज को डिकोड करना। वही आकाशिक है। तो कहने का कुल मिलाकर जो मकसद है यहां पर, वो यही निकल के आया कि हम सबकी एक जर्नी है, एक सोल जर्नी है और एक रियलिस्टिक जर्नी है जो हम अभी जी रहे हैं। होता क्या है, ये मैं बहुत स्ट्रांग है। मैं का मतलब हमारा अहंकार, हम खुद। मैं इतना स्ट्रांग है कि एक 6 महीने का बच्चा, मैं शायद बड़ा कह रही हूँ, जिस बच्चे को थोड़ा सा होश भी आता है ना, वो मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरे पिता बोलता है। वो भी अपनों को पहचानने लगता है, और वो उसमें भी आसक्त हो जाता है। आप छीनिए एक बच्चे के हाथ से, आप उसके हाथ से खिलौना लीजिए तो सही, मैं आ जाता है। और यही मैं के ट्रैप में हम पूरी लाइफ फंसे रहते हैं। मैं यहां पर इतनी बात कहूंगी आपसे, आकाशिक की विद्या कोई जादू नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आज ही मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जाके मैं किताब करूंगा चेंज, पेपर जो है चेंज होंगे, काम खत्म, टेंशन फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। I'll be very honest with you. And I can tell this without any,
second thought in my mind that it is a slow process, but it is a divine process. It is a beautiful process that can neither be, explained in words. ये इन्हें शब्दों में एक्चुअली में बयां करना बहुत मुश्किल है, जो हम महसूस करते हैं. इतना डिवाइन ये प्रोसेस है, जहां पर आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं. सबसे पहले आपका मैं जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है. आप निश्चित, जिसे कहा था ना, सेकंड इज माय फोकस, सोल इज माय फोकस, मेरा फोकस सोल है. तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग आपको कैसे देखते हैं. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा प्रभु, मेरे ईश्वर को जब मैं उनके चरणों में जाऊंगा तो मुझे वहां क्या जवाब देना है, मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूं. ऐसे में आप अपने अंदर बहुत सुंदर चेंजेस देखते हैं. हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, जहां पर हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं, आइए समझ लेते हैं इनके विषय में भी. सबसे पहला लाइफ का प्रॉब्लम रिलेशनशिप इशू है या नहीं है? सोचिएगा. सबको खुश कर लिया क्या? एवरीबडी इज हैप्पी, यू आर हीरो इन एवरीबडीज बुक? इट्स नॉट. इवन आई एम नॉट. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप लोगों ने भी इसको ट्राई किया होगा, जिसको हम बोलते हैं ना, सबको प्लीज करना, प्लीजिंग एवरीवन. बट व्हाट यू हैव गॉट इन रिटर्न? स्टिल आज आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, somebody is getting return, तो आपको लगेगा थिंग्स आर वेरी गुड, योर रिलेशनशिप इज वेरी गुड. यहां पर करना बंद कीजिए, देन सी व्हाट विल हैपन. एक गलती हो जाएगी तो यू विल बी ब्लेम्ड. सिंपल. अब यहां पर व्हाट रियलिटी इज, आइए उसको समझते हैं. क्या आकाशिक रिकॉर्ड से इसका क्या सोल्यूशन निकल जाएगा? रिश्ते बदल जाएंगे क्या? एवरीथिंग विल बिकम स्मूथ? नो, इट वोंट. बट व्हाट विल हैपन देन? आकाशिक रिकॉर्ड्स विल गिव यू क्लैरिटी. क्लैरिटी ऑफ व्हाट? क्लैरिटी ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आइए मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ. हम एक सोल की तरह माँ पृथ्वी पर जब आते हैं ना, तो हम अपने लिए चैलेंजेस लेकर आते हैं, क्योंकि मदर अर्थ इज अ स्कूल. ये एक विद्यालय है जहां पर हर सोल ग्रो करने आया. परमानेंटली यहाँ रहने तो आया ही नहीं है. जैसे एक स्कूल में 12th हुई, बच्चे बाहर, ऐसे ही हम भी यहाँ पर अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करते हैं. उसके बाद हम बच्चे बाहर, उसके बाद भगवान के बच्चे भगवान के पास, उसके बाद हमारा निर्णय वहां होगा. सिंपल. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आने से पहले जैसे हम एक बच्चे को नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भेजते हैं, तो हम उसके लिए एक चैलेंज देकर बैठते हैं कि ये बच्चा करेगा तो ही तो ग्रो करेगा. ऐसे ही हम अपने लिए एज अ सोल ग्रो करने के लिए चैलेंजेस लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं कि ताकि जो चैलेंज हमारी लाइफ में आएगा वो हमें ग्रो करने में मदद करेगा. कितने लोग इस बात को समझ पाए? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. आइए इसको मैं आपको और सिंपल वे में समझा देती हूँ. ये बात हाँ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग देती है. आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे. एक बार एक चार्ट मैं देख रही थी. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ चार्ट. एक मैडम का चार्ट था. तो उनकी कुंडली देखते हुए मैंने उनसे कहा कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. तो उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, आप ही से जवाब चाहूंगी इस बात का, मैं ध्यान से सुनेंगे तभी जवाब दे भी पाएंगे. तो जब मैंने उनसे ये बात कही कि यार आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज दिखते हैं, तो जैसे कि कोई दुखी होता है, वो भी बहुत परेशान थी, उन्होंने तुरंत ही अपने हस्बैंड के बारे में मुझे बताना शुरू किया कि मैडम ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिनसे मैंने शादी करी थी, ये तो बिल्कुल बदल गए और इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी. अगर इनकी जगह किसी और से शादी हुई होती तो आज मेरा जीवन ऐसा नहीं होता. तो ये स्वाभाविक है, ऐसी बात करते हैं लोग. अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. कुंडली मैंने मैडम की देखी थी, ब्लेम वो अपने हस्बैंड को कर रही हैं. ध्यान से सुनिएगा. कुंडली मैंने मैडम की देखी है, ब्लेम वो अपने हस्बैंड को कर रही हैं. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? चार्ट किसका देखा था? मैडम का. ब्लेम किसको कर रही है? वो अपने हस्बैंड को. अब बताइए, हस्बैंड इज टू बी ब्लेम्ड? हस्बैंड को ब्लेम करना सही है क्या? नो, इट्स नॉट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चैलेंज तो वो अपने जीवन में लेकर आई थी. तो ये होते या कोई और होता, मिलना तो यही था. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई जस्ट वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ जो आप शायद नहीं, आप तक पहुंच रहा है. यस, क्लियर है ये? तो कहने का यहां पर मतलब क्या है? उठाइए अपनी कुंडली. जिसको देख नहीं आती है वो जानते हैं.
और जिसको देखनी नहीं आती है वो गाइडेंस ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल अवेलेबल है, थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे, घरों का ज्ञान तो हो ही जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप जिस भाई को ब्लेम करते हैं, जिस रिश्ते में जिसको ब्लेम करते हैं, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हम खुद लेकर आए थे, और वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी ग्रोथ के लिए है। ना वो चैलेंज आएगा, ना आपके अंदर बदलाव आएगा। सोचिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो फिर करेंगे क्या, ग्रो कैसे करेंगे? सो ये चैलेंजेस हम खुद लेकर आए हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड से आपको क्या पता चलता है? यही पता चलता है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों जुड़ा, इसके पीछे लेसन क्या है, लर्निंग क्या है। तो जैसे मैंने आपको ये केस बताया, तो मैंने उन मैडम से कहा, मैम आप तो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रहे हो, कुंडली तो मैंने उनकी देखी ही नहीं, कुंडली तो मैं आपकी देख रही हूँ। तो वो चुप हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम इसका मतलब ये है कि मेरी किसी से भी शादी होती मेरा जीवन ऐसा ही होता? तो मैंने कहा निश्चित, हो सकता है 19-21 होता, ये हो सकता है बहुत प्रार्थना, हम ईश्वर के हम बहुत विश्वास करते हैं तो कुछ थोड़ा और बहुत और बदल जाता, मगर कितना, कितना प्रतिशत? 100% तो नहीं बदलता। यहां से क्या आया, आप बताइए क्या आया होगा? एक्सेप्टेंस। अब इस रिश्ते को लेकर एक्सेप्टेंस आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या आया? देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ। अभी तक वो प्रयास क्या कर रही थी? हस्बैंड को बदलने का, उनको नैक करने का। अब वो किसको बदलने का प्रयास करेंगी? खुद को बदलने का, अपनी थॉट्स को चेंज करने का। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, जब रास्ते में कांटे बिछे हों तो जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं, पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछाया जाता है। हम क्या करते हैं? रास्ते भर में कारपेट बिछाने का प्रयास। इसको बदल दें तो ठीक हो जाएगा, इसको बदल दें तो ठीक हो जाएगा, उसको बदल दें तो ठीक हो जाएगा। ना कोई बदलेगा, ना कभी कुछ ठीक होगा। बदलना है तो खुद को बदलिए, और वो भी सबसे सुंदर तरीके से। एक ही तरीका है जो मैं समझ पाई हूं आज तक, नियति जो है वो फिक्स है, जो होना है वो होना है। इसीलिए मैं इस बात को अक्सर कहती हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत पतली पतला सा धागा है। विश्वास करेंगे तो ईश्वर है, विश्वास करेंगे तो सब कुछ है। और अगर कहीं पर हम ये सोचने बैठ गए कि सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं, तो आप सिर्फ ऊर्जा के खिलाफ जाएंगे, जहां पर आप परेशान रहेंगे, जहां पर आपके अंदर समर्पण का भाव आएगा ही नहीं। क्योंकि आप तो लड़ रहे हैं। लड़ना गलत नहीं है, लड़ना किससे है? खुद से। लड़ना किससे है? अपनी आदतों से। लड़ना किससे है? अपने आप को सही करने के लिए, अपने बदलाव के लिए। समाज को नहीं। समाज को तो तब बदलेंगे जब हम खुद को बदलेंगे। तो कुल मिला के आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहला निवारण जो देते हैं, आपके रिश्तों में देते हैं। अब आप सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब समझते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट यू गिव यू रिसीव। यही होता है ना, जो हम दे रहे हैं वो हमें प्राप्त होता है। आइए इसको भी समझाती हूँ आपको, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां पर क्या होता है, हम किसी को प्रेम देते हैं तो वो प्रेम 10 गुना होकर हमें वापस मिलता है। और यहीं पर हम किसी को नफरत देते हैं तो नफरत भी 10 गुना होकर हमें वापसी मिलती है। ये भी मैं अक्सर कहती हूँ, आपको किसी कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, स्टार्टिंग में उसकी बोली से प्रॉब्लम होगी, उसके एक आधा बिहेवियर पैटर्न से प्रॉब्लम होगी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसके चलने से, उसके एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां वो जाएगा वहां आप नहीं जाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट? ऐसे ही जब आप प्रेम देंगे, वो भी मल्टीप्लाई होगा। फिर दुनिया कहेगी अरे इसमें ये कमी है, आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो इसमें कोई कमी नजर ही नहीं आती है, इससे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यही सत्य है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके जब आप अपने रिकॉर्ड्स को देखते हैं, जिस रिश्ते से आपको परेशानी है, जानिए उसके साथ आपका क्या संबंध है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पीछे क्या लर्निंग है। लर्निंग तो हम ले नहीं रहे हैं, हम उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, जब तक लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि उसके पीछे एक लर्निंग डिसाइडेड है, आप उस लर्निंग को लेने आए हो। जैसे कि एक कपल में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसलिए आई कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करे, तो जब तक वो अध्यात्म में जुड़ेगा नहीं, तब तक वो रिश्ता ठीक नहीं होगा। तय बात है। तो यहां पर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गेटिंग पेन इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड इट। कितने लोग इस बात को समझ पाए? बस, कितने लोग दिख रहे हैं मुझे?
अब मैं काउंट भी कर सकती हूँ, यहाँ पर 229 है, 229 में एक तो कम से कम 100 सवा 100 लोग का तो कैमरा ऑफ है। उसके बाद जितने लोगों के कैमरास ऑन है, आई एम वॉचिंग एवरी वन इन अ गो। ठीक है, सो प्लीज मतलब आप मुझे बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड, दैट देयर इज अ लेसन बिहाइंड एवरी सोल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज देयर इन आवर लाइफ। हर चीज के पीछे एक लेसन है। एक और आपको बताती हूँ, कई बार बड़े अच्छे लेसन भी होते हैं। हमने बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छे मित्र मिल गए। अब यहाँ पर लेसन ये है कि ये मित्र हमें बिगाड़ सकता है, बिगड़ना आपके हाथ में है। नाउ यू, इट इज इन योर हैंड्स। द लेसन इज कि आपको बिगड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको कुदरत मौका देती है अपने ट्रैक से हटने का। राहु की दशा खूब अच्छे से समझा देती है, बस जितने लोगों ने इसको देखा है, दे कैन ट्रूली अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। सेकेंड इज आर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल इश्यूज सबके साथ है, कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, अचानक से आएगा, अचानक से आएगा। मैं अक्सर देखती हूँ इन माय सेशंस, मैक्सिमम पीपल टॉक अबाउट इट, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज द वन, जो मैं भी इस विषय में बहुत बात भी कर रही हूँ और समझने का प्रयास भी करती थी कि आफ्टर पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स, व्हाई माय लाइफ इज नॉट द वे आई वांटेड। बट यहां पर भी एक ही चीज समझ आई, और मैं आपको ये बात बहुत धैर्यता, बहुत प्रेम से कहना चाहूंगी। जब तक हम अपनी व्यवस्था खुद बनाने का प्रयास करते हैं, तब तक चीजें उलझ जाती हैं। एक बार ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। जब व्यवस्था वो बनाते हैं, उसके बाद हम सबके प्लान्स तो बिल्कुल जीरो नजर आते हैं। सत्य यही है। तो यहां पर भी एवरीथिंग इज फिक्स। आई एम नॉट टेलिंग डोंट पुट एफर्ट्स, वी आर लर्निंग। मैं भी रोज पढ़ती हूँ, रोज अपने आप को ग्रो करती हूँ। आई हैव अ पैटर्न दैट आई एम डूइंग, सिमिलरली एवरीबडी शुड वर्क। कर्म कैसे करना चाहिए, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कर्म कीजिए मगर फल की इच्छा मत कीजिए। करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, और इसका जो फल है वो भी उनकी इच्छा अनुसार प्राप्त होगा। जिस दिन हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है, उस दिन हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। यहां पर आकाशिक हमारी कैसे मदद करता है, आइए ये भी समझते हैं। पास्ट लाइफ में हमने, मान लीजिए, हम बहुत स्वार्थी रहे, बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचा, तो इस जन्म में हमारे पास एक लेसन है कि हमें क्या करना है, सर्व करना है लोगों को। देंगे तो प्राप्त करेंगे। जैसे आपको एक यहाँ पर बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। जब मैं पढ़ रही थी, इनिशियल डेज की बात है, तो मुझे एक चीज समझाई गई कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का एक पैटर्न होता है कि उनको देना है, निस्वार्थ भाव से देना है। जब वो निस्वार्थ भाव से देते तभी उनको कुछ प्राप्त हो सकता है, नहीं तो होगा नहीं, वरना प्राप्ति नहीं होगा। यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बना क्या है, वॉट इज द करेक्ट वे। और कई बार हम बहुत इल्यूजन में समय बिता देते हैं। जैसे हमें 24-25 की एज में लगता है कि सारी दुनिया हम रूल कर सकते हैं। हमें ये भी लगता है 24-25 की एज में नहीं लगता कि ये सब सब कुछ हम कर लेंगे। और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 21 से 24 मान लेते हैं। उस टाइम पे लगता है कि हम करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। फिर 30 तक आते आते ग्राउंड रियलिटी समझ आ जाती है कि इतना आसान नहीं है। 40 तक आते आते हम वो सपने अपने बच्चों में देखने लगते हैं, हमें लगता है वही कुछ कर ले, हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हमें एक समझ आ जाता है कि हमें किस वे में आगे जाना है, किस वे में हमारी ग्रोथ हो सकती है और कितनी हो सकती है। और उसमें भी आप ब्लॉकेज रिमूव कर सकते हो। जो ब्लॉकेज आती है ना, जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ब्लॉकेजेस हैं, जो हमारे सोल के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ बार बार रुकती है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। दैट एक्चुअली क्लियर्स योर वे, वो आपके रास्ते को क्लियर करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो as you know, as per your finances। आप अपने finances को ऐसे करके ग्रो करते हो जब आप ब्लॉकेजेस को रेगुलर हीलिंग से क्लियर करते जाते हो। क्लियर हो गया ये? यस। थर्ड इज, नौकरी करनी है या व्यापार करनी है। कई बार हमें बड़ी लेटर स्टेजेस में समझ आता है, यार हमने व्यापार किया क्यों, हम तो व्यापार के लिए बने ही नहीं थे। कितने लोग बिजनेस ट्राई करके फेलियर्स के साथ छोड़ देते हैं। फाइंड आउट, एटलीस्ट नॉट फॉर योर सेल्फ बट योर किड्स बट फॉर अदर्स, व्हाट इज गुड फॉर देम। Are they really meant for job? Are they really meant for business or something else? आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमारा प्रोबेबल फ्यूचर हम देख सकते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर क्या होता है? हमारे सबके पास फ्री विल होता है। आई होप यहाँ पे फ्री विल सब जानते हैं क्या है। कुछ चीजें प्री डिस्टाइंड हैं और कुछ हमारे पास फ्री विल है। कर्मा, कर्मा सब करते हैं ना। अब देखिए, इसको भी समझते हैं। एक टाइम पे एक डिस्प्यूट होना है, ये प्री डिस्टाइंड है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हमें सामने वाले का स्वभाव पता है।
अब हम यहाँ पर इस डिस्प्यूट पे ना पड़ते हुए अपने आप को चुप कर लें, ऐसा बहुत लोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अवेयर हो गए, हमें पता है कि हम इसको छेड़ेंगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहीं पे चुप हो जाते हैं। दैट इज वन वे। सेकेंड वे इज हाउ यू डील। आप सामने वाले के साथ क्या व्यवहार करते हो। ये फ्री विल है, ये प्री डिस्टाइंड नहीं है। दिस इज नॉट प्री डिस्टाइंड, दिस इज योर फ्री विल। जो घटना था वो घट गया, अब आपका रिएक्शन कैसा है, दैट इज योर फ्री विल। इसी तरीके से सबके पास चॉइसेस रही हैं। यस, एक टाइम पे बहुत चॉइसेस मिली होंगी, कॉलेज में चॉइसेस मिली क्या करना है, पेरेंट्स ने चॉइसेस दी क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। सबके पास चॉइसेस रही हैं, शादी के लिए चॉइसेस, जो भी हैं आप सबके पास चॉइसेस रही हैं। परफेक्ट चॉइसेस करने से हमारा जीवन बेहतर बन जाता है, गलत चॉइसेस करने से हम स्ट्रगल करते हैं। तो हम चॉइस वन लेते हैं तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर ऐसा है, चॉइस टू लेते हैं तो प्रोबेबल फ्यूचर ऐसा है, चॉइस थ्री लेते हैं तो प्रोबेबल फ्यूचर ऐसा है। फ्री विल किसकी है? आपकी। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट। क्लियर है? दिस इज अनदर एस्पेक्ट। इसके अलावा हेल्थ। जब आप इन ऊर्जाओं में रेगुलर कनेक्ट करते हो, सबसे पहली चीज आपका ऑरा बहुत मजबूत होता है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर भर के होती है। यू आर फुल ऑफ होप, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। दैट हेल्प्स यू ग्रो। ये आपको ग्रो करने में मदद करता है। हेल्थ इसीलिए बेहतर रहती है। मगर यहां पर मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर कह रही हूं। देर आर पीपल हु एक्चुअली फील कि सिर्फ हीलिंग्स कर लेते हैं, हेल्थ हमारी बिल्कुल ठीक रहेगी। ऐसा नहीं है। Where you need medical advice, you need medical advice. Don't actually mix all this every time. ये मैं बहुत बार कहती हूँ। People really feel कि दवाइयाँ छोड़ के हम सिर्फ ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज की एक, कहते हैं, प्रकृति का एक नियम बना है। जो जैसे होना है वो वैसे होना है, हर चीज का उतना ही, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज ऊर्जा है। हमें जो प्राप्त करनी है वो हमें प्राप्त करनी है, तो इसको हमें समझकर चलना आवश्यक है। तो हमने यहाँ तीन चीजों पे बात करी मोटा मोटा, और चौथी चीज इससे भी सुंदर है, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, जिसको मैंने बोला था स्पिरिचुअल हीलिंग, ईश्वर से जुड़ना। आपको पता है, हमारी जितनी भी लेयर्स हैं, हमारी हमारे ऑरा की लेयर्स हैं, उसके बाद जो हम देखते हैं वो क्या है, वो हमारा जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, जो यहाँ पर हम जो लाइट महसूस करते हैं, वो कहाँ से आ रही है? वो आकाशा से आ रही है। वो कहाँ से आती है? वो ईश्वर की ऊर्जा है, जो हमारे भीतर भी है। आकाशिक करते करते आप सबसे सुंदर तरीके से आध्यात्मिक रूप से आप परमात्मा से जुड़ते हैं, जहां से आपका आध्यात्मिक विकास होता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी एनलाइटमेंट होती है। यू फील दैट पीस वेयर यू बिकम शून्य, सूक्ष्म, ब्लैंक। दैट इज वेयर यू फील यूनिवर्स, जहां पर आप परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर को महसूस करते हैं। ये सबसे सुंदर भाग है आकाशिक का। एक बात मैं आपको निश्चित कहूंगी, आकाशिक करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आकाशिक करने वाला व्यक्ति सबसे पहली चीज जो समझता है वो ये है कि अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कल की प्रॉब्लम को हमें प्रकृति के अगेंस्ट जाकर भी ठीक करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां पर लर्निंग अधूरी रह जाती है। यहां पर मैं शायद इंद्रेश जी का ही कहा हुआ कथन है, आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद, आई एम नॉट श्योर, उन्हीं की मुख से सुना है मैंने। उन्होंने कहा कि आप एक मिट्टी के ढेर को रोक रहे हो। वो मिट्टी का ढेर ऊर्जा है, ऊर्जा खत्म नहीं होती है। वो मिट्टी का ढेर धीरे धीरे करके बड़ा पहाड़ बन जाता है, फिर वो झेला नहीं जाता। सबसे पहली सुंदर बात यह है कि आकाशिक करके अंदर आपके अंदर आता है समर्पण। जब आप ईश्वर की योजना के अनुसार चलने लगते हो, क्योंकि कर्म तो काटना है ना, कर्म नहीं काटना होता तो आप भी यहाँ नहीं होते, मैं भी यहाँ नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना? तो कर्म तो काटना है। जो कर्म काटने के बाद जब ईश्वर का धन्यवाद करने की हिम्मत आ जाए ना, और तब ये लगे कि प्रभु एक कर्म और कट गया, और बड़े पॉजिटिव तरीके से आप उसे काट पाए, तो समझ लीजिएगा आप बड़े सुंदर रास्ते पर हैं। तब समझ जाइएगा कि एक्चुअली में आपने कुछ प्राप्त किया है। क्योंकि विचलित तो हम सब होते हैं। कष्ट आते ही दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, डिस्टर्ब होना, वियर्ड तरीके से बिहेव करना, ये आसान है। मगर कष्ट आने के बाद प्रभु का धन्यवाद करना बहुत बड़ी बात है। वहां पर ईश्वर से ये पूछना कि प्रभु कर्म तो कट गया, आगे का रास्ता आप दिखा दीजिए, ये कहना बहुत बड़ी बात है।
तो ये अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अंदर की शांति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका रिमोट हमने सबके हाथ में दे रखा है। जो चाहे दबा देता है, मुस्कुराहट आ जाती है, जो दबा देता है हम रो लेते हैं, जो दबा देता है हम जो है जैसा जो चाहता है हमारे साथ कर लेते हैं। अगर वो रिमोट आपको अपने ही हाथ में रखना है, तो आप आकाशिक की ऊर्जा से जुड़िए। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, जादू नहीं है कि आज आपने किया, कल सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ ये है आपके अंदर ऐसे चेंजेस आएँगे जो आप अकेले नहीं देखेंगे, सब देखेंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप वैसे नहीं हैं जैसे आप दिख रहे हैं। ऐसा बदलाव आता है, इतना ड्रास्टिक चेंज आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, आपके थॉट प्रोसेस में आएगा, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको वो ही अच्छी लगने लगेंगी। ईश्वर की दी एक-एक साँस की वैल्यू करने लगेंगे आप। इतना धन्यवाद करेंगे। और एक बात मैं और कहूँगी, आकाशिक करने वाले व्यक्ति का सिर सदा के लिए झुक जाता है, बड़ी विनम्रता आती है उसके अंदर, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो खुद से पूछिए कि क्या आप इस एनर्जी को फ़ील करना चाहते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। देखिए, और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी, किसी भी किसी के कहने से मत करिएगा, मेरे समझाने से तो निश्चित मत करिएगा। यहाँ पर आप ही के भीतर ईश्वर की आवाज़ है, अपने आप से पूछ के करिएगा, क्या आपको आगे बढ़ना है? दिस क्वेश्चन आई लीव टू यू, आपके ऊपर है ये। अगर आगे बढ़ना है तो रुकिए, नहीं तो लीव बटन आपके पास है, आप लीव कर दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर रुकिए तो बहुत सच्चे भाव के साथ, ईश्वर को महसूस करने के भाव के साथ, ये महसूस करने के लिए कि कुछ प्राप्त करना है, तो एटलीस्ट आज एक ऊर्जा, एक बहुत पॉजिटिविटी, एक बहुत सुंदर भाव अपने अंदर प्राप्त करना है, तभी रुकिएगा। राइट? आगे बढ़े फिर जितने लोग अभी हैं सेशन में? यस? आर वी रेडी? परफेक्ट। आइए समझते हैं, एक और सवाल यहाँ पर आता है, क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है? तो देखिए, रिकॉर्ड्स तो सबके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एवरीबॉडी हैज़ द रिकॉर्ड्स, यस और नो? एनर्जी है तो रिकॉर्ड्स भी हैं। तो रिकॉर्ड्स सबके हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, मगर कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग कि लीजिए और इसे ग्रहण कर लीजिए, ऐसा नहीं है। ये उच्च चेतना का क्षेत्र है। दिस इज योर हायर सेल्फ, राइट? तो इसके लिए, इसको एक्सेस करने के लिए 4 प्रीरिक्वेस्टीज मुझे चाहिए। आप बताइएगा आपके भीतर वो है या नहीं। सबसे पहली, मेंटल प्योरिटी। मेंटल प्योरिटी का मतलब मन की शांति और शुद्धता। कहने का मतलब ये है कि हम किस लिए इसको कर रहे हैं। हमारे दिमाग में, अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और कहूंगी, लोग ना बड़ा डाउटफुल नेचर के साथ करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर डाउट की कोई जगह नहीं है। समर्पण के साथ डाउट नहीं होता है। आपसे मैं पूछती हूँ, खुद से पूछिए, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप अपने आप से पूछते जाइए। कभी महसूस किया है कि आप किसी धर्म स्थल पे जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि गूज़बम्स आ रहे हैं? कितने लोगों को ये फील होता है? आपको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के सामने गए हैं, कोई सवाल नहीं है आपके मन में, मगर आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब भाव ऐसा आ गया है कि मांगने की भी इच्छा नहीं करती उनसे, बस ऐसा लगता है कि वहां चले जाओ। पूछिए, ये ऊर्जा नहीं है तो क्या है? नहीं करते हैं आप ऊर्जा पे विश्वास? बताइए, कितने लोग ऊर्जा पे विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव इन एनर्जीज? दोज हु बिलीव इन एनर्जीज, दे कैन गो अहेड। समझ पाए आप क्या कहना चाह रही हूँ? दिस इज द शिफ्ट। जब आपकी आंखों से अपने आप आंसू आ जाए, जब आपको ईश्वर को महसूस करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए आपको अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप धर्म स्थल पर भी ना जाएँ, आप बैठ करके भी, आँखें बंद करके भी आप उनको अनुभूति कर सकते हैं। आप उनको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर ही हैं। ये भी आपको समझ आने लगता है। तो आप सब तो ऑलरेडी आध्यात्मिक हैं, शायद मुझसे ज़्यादा भी होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें मुझे आपको ऐसे बताने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप निर्णय कर सकें कि क्या आप आकाशित कर सकते हैं, राइट? इसके बाद जो इनर अवेयरनेस पे काम करना चाहते हैं, मतलब आंतरिक जागरूकता पे जिनका कार्य हो सकता है, इसको हम कैसे कहते हैं? जैसे ध्यान है, प्रार्थना है, या ऊर्जा का संतुलन से मन को स्थिर करना चाहिए। ये सब चीज़ों पे जो कार्य कर सकता है, वो आकाशिक कर सकता है। तो ध्यान हम जो आकाशिक करते हैं, वो बेसिकली मेडिटेशन बेस्ड है, जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है। तो अब आपको अगर आकाशिक करना है, तो मेरे साथ ध्यान भी करना है। अब ध्यान कैसे करना है? मैडम, ये तो होता नहीं है। तो अब मैं आपसे कहूँगी, अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर से आवाज़ आती है, आप करना चाहते हैं तो रुकिएगा। कैसे करना है ये ईश्वर पे छोड़ दीजिए। मैं भी ये नहीं कह रही मैं कराऊँगी, प्रभु खुद कराएँगे, क्योंकि वो ही चुनते हैं। ये आपकी यात्रा है, ये आपकी सोल जर्नी है। वो आपको अपने आप वहाँ तक लेकर जाएगी, उसमें भी मेरा कोई कार्य नहीं है। उसके अलावा there should be proper technique and proper initiation and training.
कारण बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग ध्यान करते हैं ना, जो बहुत गहरा ध्यान कर सकते हैं, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आकाशिक एक्सेस नहीं कर सकते, बट दैट्स नॉट आकाशिक, वो इंट्यूशन होता है। आकाशिक एक्सेस करने के लिए देर आर प्रॉपर आकाशिक प्रेयर्स, जिसके थ्रू हम आकाशिक को एक्सेस करते हैं। वो बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट लाइक, जैसे हमारे पास गूगल है ना, तो वो भगवान जी का गूगल समझ लीजिए, जहां से हम डाउनलोड्स ले रहे हैं अपने अपने दूसरों के। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो देर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है। इसके अलावा आपका इंटेंशन, जितना प्योर आपका इंटेंशन होगा, उतने अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। सो द डिसीजन इज ऑल योर्स, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो अहेड और नॉट। आकाशिक करके चेंजेस क्या आएंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगी फटाफट, एवरीवन हु वांट्स टू कंटिन्यू, कौन आगे बढ़ना चाहेगा? क्विकली, आई वांट अ क्विक आंसर। दिस इज यस, दिस इज नो, दिस इज यस, दिस इज नो। परफेक्ट, सो गुड। सो अब मैं कुछ क्षण के लिए सिर्फ अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, जस्ट टू सी वेदर आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, क्योंकि अक्सर बोलते बोलते मैं फ्लो में आ जाती हूँ, तो मैं बहुत कुछ मिस भी कर सकती हूँ। आई नो दिस, so let me just take a minute, let me just explain you everything, so that if I have missed anything, I'll just, you know, see to it. उसके बाद आज हम खुद को प्रिपेयर करेंगे, we'll prepare ourselves। हम आज पूरी तरह से मैं आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ कि ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं और आप देख पाएं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो हाँ, ये जो जर्नी है इसको मैं सुकून की जर्नी बोलती हूँ। ये वो जर्नी है जहां पर आप एक्चुअली में उस सुकून को महसूस करेंगे। मैंने जैसे कहा, जितने शब्दों में मैं समझा सकती थी मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप इसको महसूस करें। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, मेरे बताए हुए शब्द भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो ये एक्चुअली में प्रोसेस है। कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? जो कि इस प्रोसेस पर विश्वास करता है और जो अपना सत्य जानने को तैयार है। सत्य जानने को तैयार होने का मतलब यह है कि आपको पता है पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, आपने क्या किया था, मैंने क्या किया था, नहीं पता। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो पता चले तो व्यक्ति का हाँ मेरा तो पास्ट इतना खराब था। ऐसा भी होता है समटाइम्स, आई फाइंड पीपल, अरे वो पता चलता है एक और प्रोसेस बन जाता है उनको समझाने का। फिर वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड जो हो गया, वी डोंट हैव, वो उसको जानने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्रेजेंट को रूम करो। उसका मतलब ये है कि यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों है, राइट? इसके हमें फायदा क्या होता है? आप पास्ट लाइफ में को एक्सेस करके देख सकते हो कि प्रेजेंट में जो चीजें आपको आज इंपैक्ट कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। ठीक है। जिसके लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, जो हमारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आपको यहाँ ये पता चल जाता है कि किसी ने कुछ नहीं किया है, ये हमारा ही लाइफ, हमारी अपनी जर्नी है, जिसकी वजह से हम ये सब हमारे साथ हो रहा है। और हर चीज के पीछे एक लेसन है जो हमें लेना है। लेसन ले लेंगे तो काम खत्म, कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है ना? आपकी लाइफ का पर्पस आपको मिल जाता है, आप अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हो। यू कैन हील योर ट्रॉमास, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारे साथ हुई है तो उसके पीछे एक कारण है, वो कारण मिल जाएगा तो ट्रॉमा निश्चित अपने आप हील हो जाएगा। और इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इनहैंस होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके निर्णय सुंदर होते हैं और आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, किसी ने हमसे कुछ कहा तो हाँ, जरूरी नहीं है कि हमें भी उतना ही जोर से उससे झगड़ा करना है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें समझ आ जाता है कि नहीं पढ़ना है इन चक्करों में। क्यों? क्योंकि हमें खराब कर्मा नहीं बनाना है। इतना तो सीखना पड़ेगा ना कि हमें कर्मा बनाना है या नहीं बनाना है। आप सोचिए, ये बड़ी सुंदर गहरी बात है। इसको भी एक लाइन में समझा देती हूँ। मुझे पता है मैं आपका बहुत समय ले रही हूँ, मगर समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे मन में भाव आया है, मुझे कहा बिना रहा नहीं जाएगा। मैं आपको जरूर बताऊंगी ये बात। बिल्कुल ऐसी बात है कुछ कि जैसे एक बच्चा है ना, तो उसको उसके माता पिता हर समय कहते हैं ये सही है और ये गलत है। तो उसको बताते हैं कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं, गॉड इज वॉचिंग यू एवरी टाइम। तो अब उस बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको दिख रहा है कि कोई भी नहीं है। ठीक है, क्लास है, क्लास में कोई नहीं है, और उसकी फेवरेट चीज उसके पास रखी है, जो कि उसको बिलोंग नहीं करती है, उसकी नहीं है। अगर वो बच्चे का संस्कार अच्छे हैं, उसके मॉरल स्ट्रांग है, क्या वो उस चीज को उठाएगा? क्या वो उठाएगा? उस चीज को नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज सीखी कि भगवान सब देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम जब किसी भी चीज में फंस जाते हैं ना, उस समय पे हमारे मन में एक भाव आता है कि ईश्वर सब जानते हैं, ऊर्जाएं सब जानती हैं, हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं। शीशे में तो खुद को देखना ही है ना। तो एटलीस्ट वहां पर हमारे अंदर क्लैरिटी रहती है हम क्या कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस यहाँ से बहुत इंक्रीज हो जाती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
अब बात आती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम कैसे देखते हैं, क्या है ये? तो ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। इसको संस्कृत में ईदर बोला जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, यहाँ पर हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, महसूस की है, आपके द्वारा आपके लोगों ने आपके साथ की, या जो भी चीज आपके साथ हुई है। आपके मन में यहाँ तक कि जो थॉट आता है वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। जो हम सोचते हैं ना, हमने तो बड़ा दान किया है, तो जो दान करके फोटोग्राफ्स क्लिक होती हैं, सब सब रिकॉर्ड में है। किसने कैसी इंटेंशन से दान किया, ऐसी नहीं कहते बड़े बुजुर्ग कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो इसीलिए ये सब चीजों का महत्वता है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? गहरे ध्यान के द्वारा, बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। इतना सुंदर प्रोसेस है जो कि एक्चुअली में बहुत डिवाइन है। आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आज मैं आपको इस प्रोसेस में लेकर जाने वाली हूँ। हमारे पास्ट, हमारे वेदों से, हमारी हिस्ट्री से ये कैसे जुड़े हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई नया टॉपिक नहीं है। बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब सबको पता है कि हम सबकी किताब मेंटेन हो रही है। ठीक है, जो हमने बोया है वो हमें काटना है। तो ये साफ साफ सब जानते हैं। एक लाइन भी है इसके ऊपर जो हम अक्सर सुनते भी हैं कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। ऐसे नहीं कहा जाता। तो ये नया विषय नहीं है, और ध्यान का विषय भी नया नहीं है। ध्यान का विषय नया है क्या? हमारे ऋषि मुनि सब ध्यान के द्वारा ही अपनी सारी चीजें, सब एनर्जी चैनलाइज करते थे, लोगों की मदद करते थे। तो इसमें से कोई भी विषय नया नहीं है हमारे लिए। नाम निश्चित थोड़ा सा वेस्टर्न है, बट हमारे लिए ये विषय बहुत पुराना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है? सबसे पहले आप खुद से जुड़ते हैं, जो आज मैंने कोशिश करी आप जुड़े। आपकी अपनी ग्रोथ होती है, आप अपने सही निर्णय कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं ईश्वर से, आपके रिश्ते सुंदर होते हैं, आपके अंदर डर खत्म होता है और आपको सुकून प्राप्त होता है। ये इतना सुंदर विषय है जो आपको सुकून की तरफ लेकर जाता है। प्रोसेस क्या है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य सुंदर बनाएं। पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करना है। ऑलरेडी प्रेजेंट में इतनी प्रॉब्लम्स है और पास्ट की प्रॉब्लम्स को ऐड कर लें, ऐसा है क्या? इट्स नॉट लाइक दैट। पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करने का एक्चुअली में मतलब ये है, फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड लेट देम गो। आपको पता है बहता पानी कितना साफ होता है? झरने का पानी देखिए, इट इज सो क्लीन। बहती नदी कितनी साफ है। देखिए जहां पर पानी रुक जाता है, वहां क्या होता है? वहां कीचड़, वहां क्या होता है? वहां गंदगी होती है, वहां पर क्या होता है? काई बन जाती है। ऐसे ही हम हैं। लेट गो करेंगे तो हार्ट प्योर रहेगा। भरते रहिए भीतर तो क्या होगा? हेवीनेस रहेगी, वो जो है वहां काई होने लगेगी। तो प्रेजेंट को हील करने का यही मतलब है। जो हो गया उसमें एक्सेप्टेंस लाइए, जो है उसको सुंदर बनाइए, कि ताकि भविष्य सुंदर बने। क्योंकि ये भी मैं कल पढ़ रही थी, ये मैं इनफैक्ट कल नहीं पढ़ रही थी, मैं आपको बताती हूँ, ये भी श्रीमद् भगवत गीता का ही एक कथन, उसको बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया था। जहां पर उन्होंने ये बात कही कि हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को जब नहीं रोकते हैं या नहीं टोकते हैं या उन्हें गलत सिखाते हैं, तो क्या होता है? हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बच्चों के साथ गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम अपना ही भविष्य खराब कर रहे होते हैं, जो हमें रियलाइज नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? पहले तो अपने अंदर से प्योरिटी लानी चाहिए, कि ताकि वो चीजें हम आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ना करें, उनकी लाइफ को सुंदर बनाएं, ताकि हमारा भी भविष्य सुंदर रहे। तो हमें पहले खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे चीजें बेहतर बना पाएंगे। आई होप ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है और आप इसे समझ पा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड है क्या? आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। यस। और अगर आपको लगता है यू नीड टी एंड कॉफी, तो प्लीज हैव इट, बिकॉज आई विल बी टेकिंग अनदर 15 minutes of yours, I think. Right? So, moving ahead, what is the process? Process is completely based on meditation, prayer. प्रोसेस जो है मेडिटेशन प्रेयर का है, जिसके द्वारा आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आपको चैनलिंग के प्रोसेस में ले जाया जाता है। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, यू विल बी डूइंग इट विद मी। सो आई होप अभी हम इसको थोड़ी देर में मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ। सो आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिकली करिए, महसूस करिए, रादर देन जस्ट लिसनिंग। अब बात आती है डिवाइन एनर्जीज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये कौन होते हैं? दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, हमें हमारे रिकॉर्ड्स देखने में मदद करते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। ये हमारी मदद करते हैं कि ताकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिल पाए और हम खुद को हील कर पाए। आई होप यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी आउट ऑफ इट।
इनसे कैसे, ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें गाइड करते हैं, ये इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, ये हमें हील करने में मदद करते हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके जो हम करेंगे। अब बात आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपका इंटेंशन बताइए। एक बार फटाफट मैं आप लोगों का चैट ऑन करती हूँ। आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। व्हाट इज योर इंटेंशन? व्हाई यू वांट टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स? आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस करना चाहते हैं और इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? क्विकली, आई वांट एन आंसर। बताइए, खुद से पूछिए कि आपको क्यों रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। पर्सनल ग्रोथ, परफेक्ट। फॉर पीस, अमेजिंग। I want to know this journey of my soul, to know why I'm facing problem, peace of mind, infinity, dollar in my account. Okay, मैम आपकी वॉइस, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? Is it healing, improve my spiritual growth, heal myself, personal issue, future for better life, realization, inner guidance to know, heal myself. Okay, अपने आप को जानना चाहता हूँ, healing to improve self growth, past की problem, okay, need मोक्ष, healing, life change, enhance, healing, peace of mind, heal my growth, improvement, जनहित के लिए spiritual growth, perfect. I want to know about myself to clear my karmic debts. Okay, that's amazing. Very nice. Positivity, moksha, healthy life. That's so good. तो आपका इंटेंशन है बिल्कुल क्लियर, और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर हैं। एक बार फिर मैं पूछ रही हूँ, क्या मेरी वॉइस वॉइस क्रैक हो रही है? तो प्लीज मुझे बताएं। इज इट ओके? परफेक्ट। तो यहाँ पर शुभदा जी आप रिज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है डियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंटेंशन आपकी बिल्कुल क्लियर है, ये मुझे समझ आ गया है। नेक्स्ट इज आपको मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? फटाफट बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर मेंटली प्रिपेयर? वी आर इन द प्रोसेस फ्रॉम पास्ट 1 आवर, 1 घंटा हमें हो चुका है, तो आई थिंक मेंटली तो हम प्रिपेयर हो चुके हैं, राइट? यस और नो? अ क्विक आंसर। आर वी मेंटली प्रिपेयर नाउ? नो? यस? ओके, परफेक्ट। यस, यू आर मेंटली प्रिपेयर। तो अब मैं आपको क्या करूंगी? स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। आई प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली सो दैट आप बहुत आसानी से इनको एक्सेस कर पाए। आपको ये हमेशा गाइडेंस में करना चाहिए। रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अट्यूनमेंट जरूरी होता है। अभी हम जो आज करेंगे या कल करेंगे वो हम इतना डीप नहीं जाएंगे, अदरवाइज यू नीड अट्यूनमेंट फॉर दिस। और देर इज अ प्रॉपर पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसकी प्रॉपर प्रेयर्स होती हैं जो आपको फॉलो करना जरूरी है। तो इसमें अट्यूनमेंट इंपॉर्टेंट होता है, आप ऐसे समझ के चलिए। इसीलिए जो है आपको ये जब भी आकाशिक करना है तो किसी की गाइडेंस में करना है। उसका एक कारण और है, आपको ये भी समझना है कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। सो यू नीड टू नो हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके करेंगे। तो हम जब आकाशिक करेंगे तो हम खुद को प्रोटेक्ट करके करेंगे। एक सीक्रेट स्पेस में करना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और पेशेंस के साथ करना है। ठीक है, तो शुरू करें। लेट्स बिगिन। यस, चलिए यहाँ पर मैं इस शेयर को बंद कर रही हूँ और मैं सिर्फ आप लोगों को देख रही हूँ। जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, सब लोग करेंगे अपने कैमरास को ऑन। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग